स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि संघर्ष जितना ज़्यादा होगा, जीत उतना ही शानदार होगा। आप अक्सर देखते हैं कि जितने भी बड़े सफल व्यक्ति होते हैं वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हुए रहते हैं। जितना ज़्यादा आप संघर्ष कीजिएगा, जीत उतनी ही बड़ी मिलेगी, उतना ही बड़ा आपको सफलता मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती और स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं रोजगार सेतु के बारे में। रोजगार सेतु क्या है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी पूरे देश में लॉकडाउन को स्थिति अभी तक बनी हुई है, जो कि हालांकि धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक कई क्षेत्रों में अभी तक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। और इस लॉकडाउन की वजह से जैसा कि आपने देखा कि हमारे प्रवासी कामगार भाई, जितने भी भाई बहन हैं, वो जहाँ पे भी काम कर रहे थे वहाँ पे उन्हें जीना बहुत मुश्किल हो गया और इसके वजह से अभी वो अपने गांव, अपने जगह पे वापस लौट करके आ गए हैं। वापस तो वो लोग लौट करके आ गए हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन यापन जीने में कई कठिनाइयाँ आ रही हैं। रीज़न यह है कि उनके पास अभी कोई रोज़गार नहीं है और रोज़गार नहीं होने के वजह से उनका जो पर्सनल जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है अभी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से उन्हें कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इन सब को देखते हुए जहां भारत सरकार कई अभियान, कई योजनाएं चला रही हैं, तो इसके पहले भी मैं कई योजनाओं के बारे में बात कर चुका हूं। अभी हम बात करने जा रहे हैं रोज़गार सेतु के बारे में। तो रोज़गार सेतु भी जो है कहीं ना कहीं ये मनरेगा से जुड़ा हुआ है। रोज़गार सेतु क्या है? रोज़गार सेतु जो है हाल ही में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसे लागू किया है। ये जो योजना है खास करके उन्हीं प्रवासी कामगार भाई बहन के लिए लागू किया गया है, ताकि जब वो वापस आए हैं तो उन्हें रोज़गार मिल सके और उनका जो जीवन यापन है उसमें कुछ सुधार, उन्हें मदद मिल सके। तो ये जो योजना है खास करके उन्हीं सब लोगों के लिए है। और रहा सवाल इसमें कार्य क्षेत्र की, तो इसके पहले भी मैं आपको इसमें चर्चा कर चुका हूँ कि जो कार्य क्षेत्र इसमें आते हैं वो आपके जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी सरकारी संपत्ति, जैसे परिसंपत्ति, जैसे या तो स्कूल हो, सामुदायिक भवन हो, छोटे मोटे नाले हों या सड़क निर्माण हो, तो निर्माण कार्य में ये सब जितने भी जो आते हैं क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में काम मिल सकता है। इसके अलावा में पौधारोपण, बागवानी, इन सब क्षेत्रों में काम मिलेगा। और इसके बाद सिंचाई, जल संचरण, ये सब जो कार्य क्षेत्र हैं, इन सब कार्य क्षेत्रों में इन लोगों को काम पे रखा जा रहा है। इस काम को पाने के लिए, इस योजना के तहत काम पाने के लिए आपको, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो योजना है, इस योजना में भी आपको मनरेगा के तहत ही आपको काम मिलता है। तो ये जो योजना है इसमें आपको लाभ उठाने के लिए, इसमें आपको रोज़गार पाने के लिए आपको ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान सिंह जी जो हुए, उन्होंने जो इसका पोर्टल जारी किया है, इस पोर्टल पे आपको जाना होता है और उस पे जो भी डिटेल जो पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एड्रेस प्रूफ, इसमें जो भी आवश्यक जो आपका जो भी प्रमाण पत्र होते हैं, उसमें आपका नाम, पता, आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास अगर आईडी नहीं है तो उसमें एक सुविधा है कि आपको इमीडिएट आईडी जनरेट किया जाता है, मतलब तुरंत आपको आईडी बना भी दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आईडी हमारे पास नहीं है तो फिर हम क्या करें, उसके लिए भी सुविधा है कि आपको आईडी तुरंत जनरेट कर दिया जाएगा। और आईडी जनरेट करने के बाद आपका जो पता है और जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, सारा चीज़ सबमिट करने के बाद वो लोग वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको जॉब कार्ड दिया जाता है और उस जॉब कार्ड के बाद आपको इन क्षेत्रों में काम मिलेगा। ये जितना भी जो प्रोसेस है, जितना भी जो इसके अंतर्गत जो काम है, ये जितने भी ज़िले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके अंतर्गत, उनकी देख रेख में ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है और इस योजना के तहत सभी को काम दिया जा रहा है। तो जैसा कि इसके पहले भी मैं मनरेगा के बारे में आपको चर्चा कर चुका हूँ, तो ये जो रोज़गार सेतु है कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। तो अभी मध्य प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया है और भी जितने भी राज्य हैं सभी जगह पे
अलग अलग योजना के तहत इसको लागू कर दिया गया है। लोगों को रोज़गार मिलना चालू हो गया, जो कई तरह से हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर या प्रवासी जो कामगार भाई बहन हैं जो लौटकर वापस आए हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं, जिससे उनकी जो डेली के जीवन यापन में काफ़ी सुधार आया है। और आगे जिन जिन को काम नहीं मिला है उन तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आप इसका फ़ायदा उठाएं और इससे जुड़ें। इससे जुड़ करके आप अपने आप को उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवा के इससे जो रोज़गार मिल रहे हैं आप उस रोज़गार का फ़ायदा उठाएं और आपके जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है उससे आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से उन्हें कई संघर्ष करना पड़ा, अलग जिस राज्य में वो पहले थे काम करने के लिए गए हुए थे, तो लॉकडाउन की वजह से उनके पास काम नहीं था और जितनी परेशानियां उन्होंने झेली है उस परेशानियों की वजह से कई ऐसे प्रवासी कामगार भाई बहन हैं जो अब वो वापस उस जगह पे काम के लिए नहीं जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जहाँ हैं उन्हें वहीं काम मिले। तो इसके लिए उनके लिए ये योजना काफ़ी कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो अलग राज्यों में जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो भी वो वहाँ पे काम करते हैं तो कुछ पैसे उनके जो होते हैं कहीं ना कहीं उनके पर्सनल एक्सपेंडिचर में, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में एक्स्ट्रा खर्चा में चले जाते हैं और वो ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाते हैं। आज वो अगर अपने ही जगह पे उनको काम मिलता है तो उससे उनको फ़ायदा ये होगा कि एक तो उन्हें किराया वगैरह नहीं देना पड़ेगा और अपने जगह पे रहेंगे तो उनसे ये फ़ायदा होगा कि उनको पैसा सेविंग होगी, जिससे वो अन्य कार्य क्षेत्र में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उनका जो डेली का जो एक्सपेंडिचर होता है खाना पीना से ले करके, इसके अलावा में भी जो उनका एक्स्ट्रा जो कार्य क्षेत्र होता है जिससे कि वो अपने बच्चों के शिक्षा प्लस दूसरे चीज़ों पे भी उनको खर्च करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये थी जानकारी आज की रोज़गार सेतु के बारे में। आएंगे फिर से आपके पास नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और ये जानकारी आप आगे भी फैलाइए ताकि हमारे जितने भी प्रवासी कामगार भाई वापस आए हैं दूसरे राज्यों से, उनके पास ये मैसेज पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।